दिख रही है स्क्रीन बेटा? स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कुछ और? तो थोड़ा जूम कर डेटा करना काम बता दो। Yes? तो स्क्रीन का साइज इंक्रीज कर दो थोड़ा सा। Is it okay? Yes, sir. Okay. अब जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ओपन करते हैं इसको। फिर दिस इज द बटन, इसमें कोई वैल्यू फिल करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल बटन है। ये बटन ना तो आपका सबमिट करेगा कुछ, ये बटन ना तो आपका कुछ रीसेट करेगा। दिस बटन इज जस्ट फॉर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी। कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ऑब्वियसली इसका रोल तब आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करो। नॉर्मल भी बटन बना रहा हूँ, इनपुट टाइप बटन, and you can also do the same using button tag। बटन टैग भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है? तो क्या बटन टैग? बटन टैग को भी यूज कर सकते हो आप बटन बनाने के लिए, सिंपल वाला बटन बनाने के लिए, एक्टिविटी वाला, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने कल डाटा लिस्ट देख ली थी, ऑप्ट ग्रुप भी देख लिया था, राइट? डाटा लिस्ट, ऑप्ट ग्रुप, Yes, sir. ओके। आई गेस मेजॉरिटी चीजें आपने देख ली हुई है। तो थोड़ा सा आगे करें, फिर आप एट्रीब्यूट देखिए। यस सर। चलो अब थोड़ा सा टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, ठीक है?
there we go. It will look like something like this. Right? सर हम बी अटैक डिव भी यूज कर सकते हैं ना? सॉरी, हाँ जी बेटा, वो आप पर है। दैट इज अप टू यू बेटा कि आप कैसे अपना यूआई को सेट करना चाहते हो। ठीक है, आप बॉडी यूज कर सकते हो, फ्रेम यूज कर सकते हो, div यूज कर सकते हो, पैराग्राफ यूज कर सकते हो, इवन यू कैन यूज स्पैन हियर, लेबल यूज कर सकते हो। बटन बनाने के लिए आप बटन टैग यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप बटन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। div भी यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली div बनाओगे तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज फिर div में रखनी पड़ेगी। और अगर हाँ, बिना बात के अगर हम बहुत सारी divs बनानी शुरू कर देंगे ना, तो जब हमारे एक ही पेज में, अभी तो चलो हम 5, 7, 10, 12 एलिमेंट यूज करते हैं, when there are elements in the range of 1000, 10,000, 15,000 की रेंज में एलिमेंट्स आते हैं और सभी को हम div में रखेंगे तो उनकी स्टाइलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। ठीक है, वो जब CSS करेंगे Yes, sir. then you will get to know more about it। पर वही चीज है कि कोई चीज, कोई टैग आप बिना मतलब के यूज ना करो। लाइक फॉर एन इंस्टेंस, आप बस div इसलिए यूज करना चाहते हो कि आपको ब्रेक ना यूज करना पड़े, कि नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाए। यही पर्पस के लिए आप कह रहे हो कि div यूज कर सकते हैं। Am I right? इस पर्पस के लिए आप कह रहे हो कि div यूज कर लें। सर आपकी आवाज कट होगी जिससे पता नहीं। मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर आ तो रही है, बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है सर। मुश्किल से समझ आ रही है। ओके सर बीच में कभी कभी कट हो जाती है, कभी कभी पता नहीं चलता क्या कहते हैं। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, आई विल स्पीक अ बिट, थोड़ा स्लो बोलता हूँ अब मैं कह रहा हूँ कि आप div को इसलिए यूज करना चाहते हो कि आपको ब्रेक टैग ना यूज करना पड़े। नहीं सर, div के साथ हम ब्रेक टैग भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा, स्पेस आ जाएगी आगे आगे, जैसे हमने बनाया ना तो स्पेस आ जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी। आप इस वे में कह रहे हो? ओके, इस वे में कह रहे हो? अगर हम हर एक के, जैसे सर यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं चलता ना, 2 बॉक्सेस है, अगर हम div लगाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी तो पता चल जाएगा अच्छी तरह से हमें। आप इस वे में कह रहे हो? let's say, ये एक div में आपने रख दिया है और आप कह रहे हो इसको मैं दूसरी div में रख दूं, ये कह रहे हो आप हैं? सर दलजीत कह रही है div भी लगाना है, ब्रेक भी लगाना है, ताकि यूजर दोनों ही नेम और लगाने हैं। पासवर्ड के बीच में स्पेस आ जाए थोड़ी। पता चल जाएगी अच्छी तरह से, थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा नीट एंड क्लीन होए। सर तो 2 ब्रेक्स भी लगा ही सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक के बेटा साइड Yes, इफेक्ट sir. नहीं है, ब्रेक पे उतनी स्टाइलिंग नहीं लगेगी। div पे आप बहुत सारी स्टाइलिंग यूज करोगे, जब हम CSS करेंगे ना आप देखोगे कि div पे हम बहुत सारी, div एक कंटेनर हो गया, कंटेनर पे हम स्टाइलिंग बहुत करते हैं, लेकिन ब्रेक जो है वो कुछ नहीं है, बस एक ही काम है उसका, न्यू लाइन क्रिएट करना, न्यू लाइन। जाना। तो उसके साइड इफेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं है, उसका एक छोटा सा काम है, उसने कर देना है, दैट्स इट। div का काम क्या है? इसके अंदर जो चीज पड़ी है उसको कंटेन करना, और इस पर स्टाइलिंग भी लग सकती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी आ सकती है, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है बेटा, अगर हमने अच्छे से हैंडल नहीं किया।
तो जहां आपका काम ब्रेक से चल रहा है, आई गेस अब ब्रेक से चला, राइट। और जहां तक आपकी यस सर। फॉर्मेटिंग का सवाल है बेटा, फॉर्मेटिंग का अभी आप HTML का, अब अभी हम क्या कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं ना। HTML का सोल पर्पस बेटा ये है कि क्या कंटेंट आना चाहिए। हमने इस सेमेस्टर में 3 चीजें पढ़नी है ना, मैंने आपको शुरू में बोला था, क्या क्या पढ़नी है। यस सर, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों में एक रॉ में आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है। HTML बताती है कि कंटेंट क्या होगा, मतलब कोई फॉर्म होगा, कोई टेबल होगा, कोई पैराग्राफ होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई इमेज होगी, ठीक है, कोई फ्रेम होगा। ये HTML बताता है कि कंटेंट क्या होगा बेसिकली। CSS जो है वो इस पे काम करती है कि आपका कंटेंट दिखेगा कैसे, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी, ठीक है। अगर उसके डिफॉल्ट स्टाइलिंग को हमने चेंज करना है तो हम CSS यूज करेंगे। जैसे सपोज ये यूजर नेम आप देख रहे हो, ये साइज का है, मैंने बोल्ड करना है, मैंने बड़ा करना है, मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो ये काम कौन मैनेज करेगा, CSS करेगा। तो अगर आप लुक और अपीयरेंस पे फोकस कर रहे हो तो वो HTML का काम नहीं है बेटा, वो काम है CSS का, ठीक है। HTML यस का सर। काम यस है सर, कि सिर्फ कंटेंट डालना और छोटा मोटा उसका अपीयरेंस सेट करना, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे CSS वो काम करेगा। तीसरा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपके पेज में डायनेमिसिटी ऐड करेगा, आप इंटरैक्ट कर सको ऑन द गो पेज पे। मतलब मैं कुछ यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करूं और पेज का कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो डायनेमिसिटी, वो बिहेवियर हमारे पेज में जावास्क्रिप्ट लेके आए। HTML is for content, CSS is for styling and appearance, and JavaScript is for dynamicity and behavior. तीनों का काम अलग अलग है। तो वापस आते हैं अब हम HTML पे। तो मैं आपको कह रहा था, ये देखो अभी मैं इसको अगर सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो गया है एक्चुअल में, ठीक है। बेसिकली ये देखो उसका लिंक जा चुका हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। यस सर। क्वेश्चन मार्क के आगे ऑब्वियसली आपका इसका नेम और जो इसकी वैल्यू होती है वो आने की, यहाँ पर हम नेम लगा देते हैं, नेम यूजर नेम पास, ठीक है। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यूजर और पास, क्योंकि वैल्यू दी नहीं है मैंने कोई, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, राइट। ऐसे ही हुआ था मेथड जब हम गेट यूज करते हैं तो URL में आ जाता है आपकी जो जो पैरामीटर एंटर किए हैं, जो जो वैल्यूज यहाँ एंटर की है सबमिट करने में। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें वैल्यू बिना भरे सबमिट ना हो तो मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड। यस सर। अब मैं सबमिट करता हूँ अगर, तो मेरे को एक मैसेज दिखाता है यू नीड टू फिल दिस फील्ड, तो मेरे को फिल करना जरूरी है। दूसरी ऑब्वियसली नहीं भी फिल करूंगा तो भी चलेगा।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको इतना तो बेटा पता है कि जब आप साइन अप करते हो, कोई बच्चा नाम, एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरैक्ट करो आप में से कोई एक, एनीवन। क्या सर? हाँ दिलजीत, जैसे सपोज दिलजीत ने एक फॉर्म बनाना है बेटा, साइन अप करना है किसी वेबसाइट के लिए, या व्हाट वी कैन से, या रिसेंट एक वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन चल रही है, राइट, फॉर द 18+ कैंडिडेट्स, एंड लेट्स सपोज आप उसके लिए रजिस्टर कर रहे हो, तो आप उसमें नाम भरते हो फील्ड में, या कोई भी और भी आप साइन अप फॉर्म ले लो, वहां पर आप नाम भरते हो, जैसे मैं अपना नाम भरता हूँ यहाँ पर, राइट। और हो सकता है कि गलती से, ये देखो बहुत सारे एज डल चुके हैं, अब इसकी लेंथ जो है ना कम से कम अब 200-300 वर्ड हो चुकी है, राइट। यस सर। है ना, तो इसका अब नुकसान है, एक तो वैसे तो मेरे से तो गलती से हुआ है, लेकिन अगर कोई आपकी वेबसाइट को अटैक करना चाहता है तो वो फॉर्म्स के थ्रू ही करता है। एक एक वे ये भी है कि वो फॉर्म्स के थ्रू आपके डेटाबेस को क्रैश करने की कोशिश करता है, राइट। अगर आपके डेटाबेस की कैपेसिटी थोड़ी है, आपकी इस फील्ड की कैपेसिटी कम है, और अगर मैं उसको ओवरलोड करता हूँ, और अगर आपने प्रॉपर वैलिडेशन चेक नहीं किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर वैलिडेशन चेक की, इसमें जो नाम है इतने अक्षरों का ही हो सकता है, इतने अल्फाबेट हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और डेटाबेस की आपने एसक्यूएल पढ़ी है बेटा, सर डेटाबेस पढ़ रहे हो, पिछले यस सर, पढ़ लिया हुआ है। पढ़ लिया हुआ है ना, तो उसमें आप डेटा टाइप यूज करते हो कैर वेर कैर टू, राइट। तो उसमें साइज देते हो ना सब्सक्रिप्ट में, 20, 25, यस सर। ऐसे ही करते हो ना। तो देखो अगर मैं आपने साइज दिया है 30, और यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हो कि 30 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, या 10 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी डेटाबेस में वो एंट्री प्रॉपरली नहीं जाएगी, क्योंकि डेटाबेस के पास तो 30 की लिमिट है, आप यहाँ 50 की लिमिट एंटर करवा रहे हो, तो वो रिकॉर्ड एंटर कभी नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए आपको यस सर। वैलिडेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू या सर्वर साइड के थ्रू। लेकिन हम किसी और टेक्नोलॉजी पे आगे क्यों लेके जाएं, अगर HTML में हमारे पास एक ये बेसिक लेवल की वैलिडेशन अवेलेबल है, वो है थ्रू द एट्रीब्यूट ऑफ मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ बेटा एक एट्रीब्यूट है, लेट्स से मैं इसमें 10 लिखता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 10 कैरेक्टर के बाद मैं टाइप कर रहा हूँ बेटा, बट नहीं जा रहा, ओनली 10 कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कोड ओके लिखने सर। की जरूरत नहीं है, है ना। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने की या कोई और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी सी लाइन ने आपका वो काम कर दिया। इवन अगर आप कोई रिक्वायर्ड चाहते हो कि ये फील्ड भरी ही जाए, तो आप रिक्वायर्ड इतना लिखने पे आपको वो वैलिडेशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये फील्ड कहीं खाली तो नहीं है, ये फील्ड कहीं खाली तो नहीं है। सेम बेटा पासवर्ड में भी होता है, पासवर्ड में भी हम होता है ना, 6 से 15 के बीच की लेंथ रखते हैं, या 8 से 20 के बीच की लेंथ रखते हैं, यस सर। तो वो भी जरूरी है।
ठीक है। मैक्स लेंथ 20, 15 की करनी है आपने, 15 की कर सकते हैं। इज इट ओके? इतनी बेटा बात clear यस है? सर। हाँ। उसके बाद बेटा कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम कोई फील्ड को डिसेबल्ड करके रखते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड करके रखते हैं। कब तक डिसेबल्ड करके रखते हैं? जब तक वो यूजर कोई ऐसी वैल्यू ना पिक करे जिसमें उसकी जरूरत है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैं ड्रॉप डाउन बनाता हूँ, ऑब्वियसली उसको डायनेमिकली एनेबल करने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आप ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन लेट्स से 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इन तीनों में से कोई ऑप्शन पिक नहीं करना चाहते हो, अदर, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपसे क्वालिफिकेशन पूछता हूँ, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डॉक्टरेट है या अदर है। अब अदर में तो मेरे हिसाब से मैंने जो ऑप्शन दिए उनमें से ही आपको पिक करना चाहिए, लेकिन आप अगर अदर पिक करते हो तो अगेन मेरे को चाहिए कि आप बताओ कि आपकी अदर क्वालिफिकेशन है क्या एक्चुअल में, टाइप करके बताऊंगा। लेकिन इसकी जरूरत कब आएगी? जब आप अदर सिलेक्ट करोगे। अगर आप ऑप्शन 1 2 3 सिलेक्ट करोगे फिर तो इसकी जरूरत नहीं है, राइट? यस सर। तो यही वो चीज है। बाय डिफॉल्ट मैं इसको डिसेबल्ड दिखा सकता हूँ। ठीक है, डिसेबल्ड। आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली डिसेबल्ड हटाता हूँ पहले so that you can see इसका वैल्यू भी कर सकते हो। तो ये चीज भी आप कर सकते हो डिसेबल्ड वाली। ओके सर। ठीक है, एक बेटा मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, एक होती है इनपुट टाइप, हिडन, हाइड हो गई है ना, पर है फॉर्म में है ये चीज। इसका यूज कहाँ कहाँ, या एक सिनेरियो बताओ जहां आप इसको यूज कर सकते हो। तो पासवर्ड में। बेटा पासवर्ड में तो सर एस टाइप है हमने डाली है, हिडन किसमें? हिडन का मतलब है वो दिखाई नहीं देगी, और दिखाई नहीं देगी तो सर एंटर में। हिडन फिर वही होगा जिसमें हम नहीं चाहते कि टेक्स्ट फील्ड हो, जब हम पुट करें टेक्स्ट, वो फिर डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। बिल्कुल, द बेस पर्पस इज दिस, ये इस हिडन में हम वैल्यू भर के ही भेजेंगे खुद। मान लो मैंने कुछ डिफॉल्ट भेजना ही है, डिफॉल्ट वैल्यू कोई भेजनी है मैंने। ठीक है, इसका बेनिफिट कहाँ आपको कहाँ ओके सर। नजर आ रहा है? इसका बेनिफिट हिडन टाइप यूज करने का बेनिफिट कहाँ नजर आ रहा है? कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक सिनेरियो, कोई एक सिचुएशन बताओ जहां आपको लगता है कि हिडन यहाँ पर यूज हो रहा है या होता होगा। सर अगर हमने कोई डेट या टाइम, मतलब जहाँ फिर कोई वेब का लिंक, कोई पर्टिकुलर डेट या टाइम फॉर, एक थोड़ा और इलेबोरेट करो बेटा। जहाँ कोई वेब का लिंक भी, मतलब
जो हम चाहते हैं हिडन ही रहे, यूजर को भी पता ना लगे, मतलब और हम नेक्स्ट साइट पे चले भी जाए। ठीक है। और आप यूज करते हो काफी इंटरनेट यूज करते होंगे आप सब। आपको ऐसा लगा कि आपकी किसी जो आप कॉमनली वेबसाइट यूज करते हो उनमें से किसी ने इस टाइप का यूज किया हो और आपने उसको कैच किया हो कि हाँ ये यूज कर रहा है वो टाइप? सर शायद उसमें भी हो सकता है, जैसे हम अगर कोई इंटरनेट पे म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड तो हो ही रहा है, साथ में कुछ और वेबसाइट्स भी खुल जाती हैं और वो हम ओपन भी नहीं करते, बट फिर भी साथ में 3-4 खुल जाती हैं, शायद वो तो स्पाइरल लिंक होते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इनपुट फील्ड, तो मतलब फॉर्म्स की बात चल रही है। स्पाइरल लिंक इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब फॉर्म के हिसाब से सोचो, जहाँ आपने कुछ फिल करते हो और आपको लगता है कि कुछ चीजें वो ऑटोमेटिकली उठाता है, आपको फिल नहीं करनी पड़ती। तो जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं तो खुद ऑटोमेटिक आ जाता है नीचे जो भी सर्च करना चाहते थोड़ा सा दोबारा बोलना बेटा शुरू से। हैं। तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी हम चाहिए तो वो नीचे खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। वो तो बेटा हिंट्स, वो तो एजिक्स यूज करके या आपका कोई और डायनेमिक लैंग्वेज यूज करके वो चीज है। बट यू आर क्वाइट क्लोज। मैं आपको गूगल का ही सर्च दिखाता हूँ। लेट्स सपोज गूगल खोलते हैं, google.com। ओके, बोलो क्या सर्च करें? बोलो। तो HTML फॉर्म से कर लो कुछ भी। HTML फॉर्म, लो HTML फॉर्म, लो ये सर्च किया। ये एक तरीके का फॉर्म ही है, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या चीज थी बेटा? तो ये हमारी कॉलम और रोज की वो थी। ना ना बेटा, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड है, सर्च टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड ही है ना एक तरीके की, यस तो फॉर्म ही हुआ ना ये भी एक। यस। और फिर एंटर प्रेस किया, जैसे और यहाँ ऊपर देखो आप। अच्छा, इस फील्ड का नाम क्या है बता सकते हो? इस फील्ड का नाम क्या है? जैसे फील्ड आप, सेट। क्या है? ऊपर लिंक में देखो, आपको नाम मिल जाएगा। बड़े ध्यान से इस लिंक को देखो, ठीक है? नाम मिल जाएगा आपको। मिला? सर सर्च HTML करके कुछ होएगा सर। क्या नाम है? HTML? नहीं सर सर। एक बार रिपीट करना। ये तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है, मैं तो सर्च किया है, रिपीट क्या करूं इसमें? सर इसका नाम मेरा सर्च करके समथिंग, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं तो इस। हाँ, बस सर्च ही कर रहे हैं, जैसे आप गूगल नॉर्मल आप सर्च करते हो कुछ डाल के, वही बस सर्च करके दिखाया है। मैं पूछ रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, फॉर्म का ही पार्ट होगा ना ऑब्वियसली टेक्स्ट फील्ड। तो मैंने एंटर किया था आपने, तो जब मैंने एंटर किया यानी कि सबमिट हो गया बेसिकली। तो ये फील्ड यस सर। ऑब्वियसली कौन सा मेथड यूज कर रही है ये बता सकते हो? मेथड कौन सा यूज हुआ है? गेट की पोस्ट? सर ये पोस्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सिक्योर होता है। अच्छा, पोस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं नहीं सर गेट टेस्ट। गेट है, गेट कैसे पता लगा गेट है? सर क्योंकि ऊपर
लिखा आ रहा है। सारी फॉर्म शो मतलब हो रही है, अगर पोस्ट होता तो सिक्योर हो जाता हमारा बिल्कुल डेटा। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो सर्च किया वो दिख रहा है, जो भी हमने एंटर किया था डाटा, है ना। अब मेरे को बताओ इस फील्ड का नाम क्या है। एक बार हम अपने वाला फॉर्म रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, आप देखो ऊपर लिंक को, आइडिया हो गया होगा आपको। अब बताओ इसमें हमारी ये वाली फील्ड का नाम क्या है। बताओ। नहीं, सर समझ नहीं आया, मतलब आप किसका HTML फॉर्म का पूछ रहे हो कि दूसरा? बेटा ये तो हमारा गेट है। क्यू है, इस फील्ड का नाम क्यू है। ये जो आपकी गूगल में आपको ये फील्ड नजर आती है ना, इसका नाम उसने रखा है क्यू। और कैसे पता लगा ये क्यू ही है, क्योंकि इस फील्ड में हमने ये वैल्यू डाली हुई है। देखो HTML फॉर्म, और ये देखो HTML फॉर्म क्यू इज इक्वल टू HTML फॉर्म, मतलब इस फील्ड का नाम क्यू है। जैसे हमने ये GFSSD मैंने इस फील्ड में डाला था, तो इस फील्ड का नाम इसका क्या नाम था, यूजर है, यूजर था, यूजर। और उसमें हमने ये वैल्यू डाली। वैसे ही बेटा आप यस। इसको अच्छे से अगर देखो तो इस फील्ड का नाम क्यू है जिसमें हमने ये डाला है। अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ HTML फॉर्म टेम्पलेट्स, आप देख सकते हो HTML फॉर्म टेम्पलेट्स आ रहा है। जो भी सर्च करोगे वो क्यू में आपको नजर आएगा। लेकिन आपने आप एक ही यस चीज, सर। एक ही चीज आपने भरी थी सर्च करने का कीवर्ड, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो ये देखो SX SRF, इसके अलावा ये EI, इसके अलावा अ, ये रहा OQ, इसके अलावा और भी आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है, एज यू कैन सी। ये देखो क्लाइंट, ये देखो एस क्लाइंट, है ना। यस। तो काफी चीजें हैं, तो क्यों यूज कर रहा है। अच्छा मेरे को एक कौन सा ब्राउजर यूज करते हो बेटा आप, कोई भी एक बताओ, कोई एक ब्राउजर जो आप यूज करते हो। क्रोम यूज करते हो, मोजिला यूज करते हो, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, क्या यूज करते हो। क्रोम। क्रोम यूज करते हो। अच्छा आप में से कोई मोजिला यूज करता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर। नो सर। कोई भी नहीं। चलो लेट सपोज आज यूज करके देखना मोजिला। जब मोजिला यूज करोगे ना तो उसके तो आप मोजिला डाउनलोड करने की कोशिश करना, वो पहला आपको हिंट देगा, एवर हर्ड ऑफ क्रोम। ठीक है, तीसरे ब्राउजर में। ओके सर। तो ये कैसे वो आपको अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, कैसे दे रहा है, आपके ब्राउजर का क्लाइंट पता कर रहा है कि क्या है आपका क्लाइंट, और आपके पास क्रोम नहीं है तो आपको क्रोम की वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा था। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, कल फॉर्म्स वैसे खत्म हो चुका है, कल मल्टीमीडिया शुरू करेंगे और इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। क्लास बेटा खत्म होने वाली है अब।